नमस्कार सर। सत्संग जी। सर क्या नाम है आपका? राजू दास नाम है जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं जिला गोरखपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 19 मार्च 2018 को लिया है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से पहले मैं निरंकारी मिशन में था। 25 साल मैं निरंकारी मिशन में सत्संग करता था। वहाँ पे 2012 में मेरे को सेवा करते करते एक पदवी मिल गई, तो वहाँ पे मैं गद्दी पे बैठ के और सेवा करने लगा। वक्ता सत्संग लोगों को बैठ करके सत्संग करवाता था, तो वहाँ पे भी सेवा काफ़ी करी हमने। 12 साल तक करीबन निरंकारी पंथ का प्रचार किया जी। वहाँ पे नाम 5 सुमिरन बताई जाती थी कि भाई कहते थे तन मन धन निरंकार का है, साधु भेष नहीं बदलना है, और एक तू ही निरंकार मैं त्रिशन नहार, यही मंत्र थे, वो इसी का सुमिरन करना था जी। सर आपने बताया कि आप 25 साल से निरंकारी पंथ में जुड़े हुए थे। लास्ट के 12 साल तक आपने निरंकारी पंथ का प्रचार किया। वहाँ पर आपको एक सेवा दे दी गई कि आप वहाँ सत्संग करने लगे। तो सर हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि जब निरंकारी पंथ में 25 साल रहने के बाद और 12 साल तक निरंकारी पंथ का प्रचार करने के बाद, तो फिर ऐसा क्या कारण बना कि आप निरंकारी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ऐसा है जी कि जब मैं निरंकारी मिशन में 25 साल जब सेवा करता था, तो करते करते मेरे को फिर 2012 में एक प्रचारक का सेवा दे दी गई, और वहाँ पे मुझे सत्संग करवाने का एक सेवा दे दी गई, जिससे मैं सेवा करने लगा। और सेवा करते करते मुझे उल्टा परेशानी होने लगी, कभी शरीर में खुजली, कभी खांसी। इसी बीच हमारी एक बहन थी, वो भी पागल हो गई, और फिर यही बीमारी हमारे घर को भी लग गया। और फिर खाने पीने की भी परेशानी हो गई, कमाई में बरकत होना भी बंद हो गया, और मैं काफ़ी परेशान रहने लगा। कोई लाभ नहीं मिलता था, दिक्कतें और बढ़ती चली गई। वक्ता होने के नाते भी मैं काफ़ी परेशान रहता था। सेवा भी करता था, गद्दी पे बैठ के वक्ता भी करता था, लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत परेशान था। उसके बीच हमारे माता पिता और भाई, हम बहुत परेशान हो गए। खुजली, बीमारी, उल्टा रिएक्शन होने लगा, जैसे मानो पता नहीं क्या हो गया है। वो मेरे शरीर में करीबन 3 साल तक जो है एलर्जी रही, और इसी बीच हमारी बहन जो है वो पागल हो गई, और फिर खाने वाने पीने की भी परेशानी हो गई। और हमारा जो खेत में गेहूं अनाज बोते थे, वो भी जो है हमने मजबूरी में हमें भी उसको गिरवी रखनी पड़ गई। तो यहाँ परेशानी हुई, लाभ तो कुछ मिला नहीं मुझे। सर आप 25 साल से निरंकारी पंथ से जुड़े हुए थे और 12 साल तक आपने निरंकारी पंथ का प्रचार किया। आप खुद वक्ता थे, सत्संग करते थे, आप लोगों को समझाते थे, लेकिन आप खुद परेशान थे। आपको और आपके माता पिता को भयंकर एलर्जी की बीमारी हो गई। आपने इलाज कराया लेकिन नहीं ठीक हुई। फिर आपकी बहन पागल हो गई, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी हमारे एक भगत हैं, साले साहब हैं, उन्होंने बताया कि भाई जो आप भक्ति कर रहे हो उसमें कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, आप मेरे साथ चलो मोनिका। तो हमने पहले उनको 1-2 बारी मना किया कि नहीं जी कोई बात नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हम कहीं नहीं जाते हैं, हमारे लिए निरंकारी पंथ ही सब कुछ है, यहीं है सब कुछ। तो बोले नहीं, एक बार आप चल के देख लीजिए, आपको जाने में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने 1-2 बारी कही, तो मैंने कहा भाई चलो। तब मैं फिर मोनिका सतलोक आश्रम में पहुँचा। वहाँ पे हमने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुने, सत्संग सुने, तो मैं हक्का बक्का रह गया जी। और फिर वहाँ पे मेरे को रहा नहीं गया कि ये हुआ कि अब हमारे को यहाँ पे मंत्र जो मिलना चाहिए वो हमें चाहिए, हमें इच्छुक हो गए जानने के लिए। उसके बाद मैंने मोनिका आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 25 साल से आप निरंकारी पंथ में साधना कर रहे थे और 12 साल तक आप वक्ता भी रहे, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो इन दोनों की भक्ति में आपको क्या अंतर देखा? इन दोनों यानी कि भक्ति में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ। पहली बात तो जो मेरी बेचैनी थी, जो परेशानी थी, वो एकदम शांत हो गई। और सबसे बढ़ के ये खुशी मिली कि मुझे असली भक्ति, असली ज्ञान यहाँ मिला संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। तो फिर इनके ज्ञान में अंतर ये हो गया, एक तो
जो ज्ञान देते थे संत रामपाल जी महाराज, उसमें ये था प्रमाणित ज्ञान। वेद शास्त्र गीता ये सब चीज़ों में दिखाई गई थी। और जो हमारी निरंकारी में जो था उस टाइम, उसमें कोई प्रमाणित नहीं था। ऐसे आम टाइम का जो है दे दिए कि भाई आप सुमिरन करो तू ही निरंकार मैं त्रिशरणा, इस टाइप का। तो उस ज्ञान से और इस ज्ञान से ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया जी। और फिर प्रमाणित हर चीज़ों में, शास्त्र में, कुरान में और बाइबल में और फिर गीता भगवत में, ये सब चीज़ें जब प्रमाणित संत रामपाल जी महाराज दिखाए तो मैं फिर ये ज्ञान सुन कर के हक्का बक्का रह गया कि असली भक्ति, असली मंत्र तो यहाँ है और असली लाभ यहाँ है। सर, आपने बताया कि आपने 25 साल तक निरंकारी पंथ में साधना की, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से, दीक्षा लेने से बहुत लाभ हुआ। लाभ की तो कोई गिनती नहीं है। वहाँ पे निरंकारी मिशन में जब मैं सेवा कर रहा था तो उसमें मेरे कोई लाभ नहीं मिली, बल्कि मेरे शरीर में पूरी एलर्जी हो गई। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नाम दीक्षा लिया तो 1 हफ्ते के बाद पूरे शरीर की जो एलर्जी थी ठीक हो गई बिना किसी दवाई के। फिर उसके बाद जो मेरा वो खेत था गिरवी रखी, वो फिर 1 महीने के अंदर अंदर वो भी छूट गया। और फिर जो काम धाम हमारे बंद हो गए थे वो भी चालू हो गए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से, शिक्षा दीक्षा लेने से। और उसके बाद जो है, जो हमारी सिस्टर थी वो जो पागल हो गई थी, उनको भी हमने नाम दीक्षा लिया। पहले तो वो नाम दीक्षा लिए नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से उनको हमने राजी करे, भाई मानो जाओ। तो उसके बाद हमने अपनी बहन को भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा दिलवाई, तो उनको भी ये राहत प्राप्त हुई, वो भी ठीक है। अभी हमारी जो बहन थे उनका आपने सुना, मेरा सुना, यही सिस्टम, यही परेशानी माता जी को भी हो गया था हमारे, और हमारे भाई को भी हो गया था। और प्लस पॉइंट घर में भी बहुत तरीके से झगड़े होते थे, परेशानी होती थी, वो भी सब ठीक हो गई। उनके भी एलर्जी ठीक हो गई। और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से, इनसे दीक्षा लेने से हमारे घर की सारी परेशानी, सारी बीमारी ठीक हो गई बिना किसी पैसे के। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई नशा भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज के दीक्षा लेने से पहले मैं काफ़ी नशा करता था। मेरी 4-4, 5-5 डिब्बी सिगरेट हो जाती थी और बीड़ियाँ भी हो जाती थी। तम्बाकू भी बहुत खाया करता था, 3-3, 4-4 पैकेट एक दिन में खा जाता था। दारू भी बहुत पीता था और अन्य नॉन वेज वगैरह भी खाता था। सर, आपने बताया कि आप शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे और मांस भी खाते थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ये बुराइयां छूट गईं? सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में दीक्षा लेने से संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि सारी बीमारी और सारी नशा छूट गई भगत जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए। आपका घर संत रामपाल जी महाराज ने खुशियों से भर दिया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके निरंकारी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए तो यही कहना चाहूँगा कि भाई मनुष्य जीवन है बड़ा दुर्लभ, मिले न बारंबार। आप वो नकली पंथों से हट के संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आइए, इनसे दीक्षा लीजिए। आपको यहाँ पे बहुत लाभ मिलेगा और आपके सुखों की खान लग जाएगी। वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ जो निरंकारी मिशन में हम एक पदवी पे थे और वहाँ पे पदवी पे होने के बाद भी, वक्ता होने के बाद भी मेरे को वहाँ पे निरंकारी मिशन में कोई भी लाभ नहीं हुआ, बल्कि सारी दुख ही दुख मिले। खेत गिरी हो गई, बहन पागल हो गई, हमारे शरीर में एलर्जी हो गई। यही सिस्टम हमारे घर वालों को भी हो गया, माता को, पिता को, बहन को। जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया, वो हमारी सारी बीमारी, दुख दलिद्र सारे दूर हो गए। मैं तो उन श्रद्धालुओं को यही कहना चाहूँगा, ये विनती करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आइए, इनसे नाम दीक्षा लीजिए और आपको लाभिक सुख ही सुख मिलेगा और लास्ट में आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के लिए एक तो साधना चैनल जो अपना है, टीवी जो है, इसके नीचे टेलीफोन वगैरह, एड्रेस वगैरह पट्टी चलती है, उसमें आप फ़ोन करके आश्रम में पता कर सकते हैं और उनसे सारे आप ज्ञान और पूछताछ कर सकते हैं। वहाँ से आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्सव।